मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आपने मेरे द्वारा जो बनाए गए सभी वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सर्च करें और उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उसे जरूर डाउनलोड करें। यदि वो प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहीं से भी उस वीडियो को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप अपनी तैयारी करें। उसमें मैंने पूरा तैयारी करवा रखी है। पिछले 15 वर्ष के जो पेपर है उनका भी सॉल्यूशन दे रखा है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी वीडियो को देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठे, हम प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। साथ ही यदि आप नए हो तो आप इस चैनल को आप क्या करें, जरूर आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपना आप नाम पता जरूर लिखिए, आप कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आपने तैयारी की है वो किस प्रकार की तैयारी है। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो आप यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और सवाल को हल करेंगे, फिर उसके बाद आप देखने का प्रयास करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9669256326। इस पर आप कमेंट करके या इस व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से रिलेटेड। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम होंगे हमें यह समझ होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन लिखा है 9, 12 व 18 का एलसीएम, और क्या लिखा है लसप, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। 9, 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करो। तो आपको पता है अच्छे से एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन सबको एक साथ। या फिर इसके अलावा और एक क्वेश्चन बनता है लघुत्तम से रिलेटेड, हम चीजों को धीरे धीरे देखेंगे। तो एक तो क्वेश्चन होगा 9, 12 व 18 का एलसीएम निकालो, और एक प्रश्न और आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 9, 12 व 18 से जो है पूर्णतया विभाजित। तो क्या क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो कि 9, 12 व 18 से पूर्णतया विभाजित है। तो आपको दोनों कंडीशन में या तो स्पष्ट लिखा है कि लघुत्तम निकालिए, क्या लिखा है लघुत्तम एलसीएम निकालिए, लेकिन इस नीचे वाले में क्या लिखा है छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखा है। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या निकालना आना चाहिए एलसीएम। क्या निकालोगे आप, यहाँ कहीं भी लिखा है, इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, क्वेश्चन सेम है, केवल इस क्वेश्चन में क्या लिखा है 9, 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, या एलसीएम की जगह क्या लिखेगा ल स प, या फिर क्या लिखेगा लघुत्तम समापवर्ती निकालिए, या फिर क्या पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 9, 12 व 18 से पूर्णतया विभाजित है, जिसमें 9, 12, 18 का पूरा पूरा भाग लग जाए, उसके लिए क्या शब्द लिखा विभाजित। इतना हम समझते हैं ना, हमने बहुत मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, प्रयास ईमानदारी से किया है तो जीत भी हमें शानदार मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि आप 9, 12 व 18 का क्या निकालिए एलसीएम निकालिए जल्दी से। आप और जो वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी, आप भी निकालिए। क्या आंसर आया 36 आया, 36 आया। एक बार हम देख लेते हैं एलसीएम एक साथ निकालते हैं कि अलग अलग निकालते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं। किस किस का निकालना है भाई 9, 12 और 18 है ना। 9, 12, 18 को आप एक साथ लिख लेंगे ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला नियम क्या है अपन ने सीखा था, बहुत बारीक से सिखाया था मैंने आपको। सबसे पहले 2 दिख रहा है तो 2 से लगाओ। इकाई में क्या दिख रहा है 2, जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या, नहीं। अब इसको मैं समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने बहुत सरल सरल चीजें सिखा रखी है कि यदि कोई देखना चाहे, यदि अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो आसानी से सीख जाएगा। 2 के पहाड़े को कितनी बार बोले कि 12 आएगा, 2 छंग 12। 2 के पहाड़े को कितनी बार बोले कि 18 आता है 9। फिर आपको 2 से ही लगाना क्योंकि 6 दिख रहा है, फिर 2 से लगाएंगे, बोलिए 9 ऐसा का 2 तिया 9 ऐसा का ऐसा। अब बताइए अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 3 से लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 9 कितने नंबर पर 3 तिया 9, 3 एकम फिर 3 तिया 9। अब बताइए क्या करें 3 से 1, 3 एकम 3, 1 ऐसा कैसा 3 एकम 3। ये जो मिला है ना ये आपका आंसर है। क्या मिला आपको 2 गुणा 3 गुणा 3, बोले 2 दूना 4 तिया
और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तिया 36। तो दोनों का उत्तर ऐसा है, समझिए आपका बिल्कुल सही जवाब आया। देखिए क्या क्वेश्चन था, 9, 12, 18 का एलसीएम कितना आया 36, और प्रश्न बदल दिया, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 9, 12, 18 से पूरी तरह विभाजित हो, वो क्या है 36। क्या 36 में 9 का भाग लगेगा, कितनी बार में कटेगा, 9 से 4 बार में। 12 के पहाड़े में 36 3 बार में, 18 दूनी 36, यानी कि 36 में इन तीनों से पूरा पूरा भाग लग रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा। तो छोटी छोटी संख्या 36 है जिसमें 9, 12 और 18 का भाग लगता है। तो क्वेश्चन दोनों समझ में आए। एक क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा इस वीडियो को देखने वाले के लिए, ठीक है। तो मैं संख्या बदल रहा हूं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बना दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए कि 10, 20, 30 का एलसीएम निकालिए या फिर वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए, बताइए जो कि 10, 20 व 30 से पूर्णतया विभाजित है। इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी बना रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूं। वो तो 1 हो गया 10, 20 और 30 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं 10, 12 और मैं यहां लिख देता हूं 15, और मैं नीचे भी चेंज कर रहा हूं 10 और यहां लिख दिया मैंने 12 और एक और जगह लिख दिया मैंने 15। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए इसी पैटर्न के, इनको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने कई बार बोला लेकिन आप साथ में हल नहीं कर रहे। आप चाहे पेरेंट्स से देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे टीचर से देख रहे हैं, चाहे मेरे साथी देख रहे हैं, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप किसी को भी पढ़ाना हो तो अच्छे से पढ़ाइए, कोशिश कीजिए। हमने वही प्रयास किया ईमानदारी से, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर करें। और ये सभी चीजें बेसिक है, ये हम पहले समझ चुके हैं, अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए उसी प्रकार एक पैटर्न ये भी है, इस पैटर्न को आप समझेंगे क्योंकि हमने तो पूरी प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से। क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम और लसअप या लघुत्तम का ही सवाल है, लेकिन कहीं लिखा नहीं कि लघुत्तम ज्ञात कीजिए, कहीं नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, वह छोटी, यहां से प्रश्न बनेगा परीक्षा में, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 5 कोमा लगा दिया है 10 व 15 से भाग दे। वो छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 5, 10 व 15 से भाग दे, तो प्रत्येक दशा में मतलब हर बार कितना बचे, 3 बचे। तो कहीं लिखा नहीं है कि एलसीएम ज्ञात करो, लेकिन क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। क्या लिखा है, छोटी से छोटी। लघु का मतलब क्या होता है, लघु मतलब छोटा, लघु का उल्टा होगा दीर्घ, क्या होगा, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो लघुतम का मतलब होता है छोटा, लेकिन यहाँ लघुतम शब्द न लिखते हुए क्या लिख दिया, छोटी से छोटी। आपको 5, 10 और 15 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो उत्तर आएगा उसमें 3 जोड़ना है तो वो संख्या होगी। लेकिन क्या लिखा है, बच्चे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 10, 15 से भाग दे, तो प्रत्येक दशा में 3 बचे। कितने बचे, तो हम क्या करेंगे, क्या उत्तर आया 5, 10, 15 का भी आपने निकाल लिया होगा, मैं बोर्ड पे लिख रहे थे, कितना आया 30 आया, उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ लिखा है 5, ये लिखा है 10 और ये लिखा है 15। तो आप समझते हैं कि पीछे 0 दिख रहा है इकाई में, तो हम 2 से लगा देंगे 5 एज इट इज, ऐसा कैसा 5, 2 के पहाड़े से बोलिए 2 पंजे 10 और 15 भी ऐसा का ऐसा। अब आप जानते हो कि यह 5 है, 5 है या 5 है, लेकिन हमें अगला नंबर मिल रहा है 3, कौन सा मिलता है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 और 1 6 होता है, तो मतलब 3 से लगाना, किससे लगाना, लेकिन ये 5 ऐसा ही रह जाएगा, ये 5 और ये 3 के पहाड़े में कहां पर, 3 पंजे 15 और लास्ट में किससे लगा दो, 5 से। तो क्या मिला आपको, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे की 30। क्या 30 हमारा उत्तर है क्या, नहीं, 30 तो केवल एलसीएम, आप जल्दबाजी ना करना परीक्षा में, 30 तो हमारा एलसीएम निकला, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, 3 बच रहा है, क्या बच रहा है, तो मेरे को बच रहा है उसको क्या करना है, जोड़ना है। कितना बनेगा, अब इस 33 में आप 5 से भाग लगाओ, 33 में 5 से बोलो क्या आएगा, 5 संग कितना बचेगा, 3 बच रहा ना 3। उसी प्रकार यदि आप इस 33 में 10 से भाग लगाओ, किसमें, इस 33 में किससे भाग लगा दो, बोलिए 10 तिया कितना बच रहा है, रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है, हर बार कितना बच रहा है, 3। उसी प्रकार इस
33 में 33 उत्तर है, इस क्वेश्चन का उत्तर है 3 बचा है, इसको जोड़ना है। तो यदि हम 33 में इस 15 से भाग लगाएं, बोलो 15 के पहाड़े को बोलो, 15 दूना कितना बचा, हर बार कितना बच रहा है। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन था कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि उस छोटी छोटी संख्या मतलब जो उत्तर है उसमें यदि हम 5 से 10 से या 15 से भाग लगाएं या विभाजित करें, या क्या लिखा हुआ मिलेगा, विभाजित करें, तो प्रत्येक दशा हर बार कितना बचे, 3, तो वो संख्या क्या हो गई, 33। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? एलसीएम आया 30, कितना आया था एलसीएम, तो 30 आया था, लेकिन बच कितना रहा था, 3। कितना बन गया 30 और 3 मिला के? क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा हूं, इस विधि का क्वेश्चन नंबर 3 है। हालांकि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, यदि आप पहली बार देख रहे हो तो। मैंने एक पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन पढ़ाए और बहुत आराम से पढ़ाए, तो आप उन चीज को जरूर देखें। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं और आपको इसका जवाब देना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 10, यहाँ पर फिर मैं लिख रहा हूं 20, और यहाँ पर मैंने लिख दिया समझो 30, और मैं बोल रहा हूं हर बार 3 बचे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप करके बताइए क्या आपका जवाब आएगा 10, 20 और 30 से भाग दे तो हर बार कितना बच रहा है, 3। जल्दी से क्वेश्चन हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे और ये हल हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे, और जो तरीका है वो किस प्रकार का लग रहा है, यदि ठीक लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया मैंने आपके लिए। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12, 16 व 20 4 आंकड़े दिए, 9, 12, 16 व 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा, 3 शेष बचे। शेष का मतलब भी वो होता है ना, और बचे का मतलब भी होता है 3 शेष रहता है, ऐसा एक ही बात है, या तो शेष रहता है या फिर 3 बच जाते हैं। तो 9, 12, 16 और 20 का आप निकाल लेना एलसीएम, उसमें जोड़ देना कितना, 3 बच रहे हैं तो 3 जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप पढ़िए अच्छे से, वीडियो को रोक दे। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अब वो समय नहीं बचा है कि बिल्कुल स्लो तरीके से पढ़ाया जाए। देखिए एक पैटर्न और बनाया है, ऐसे कई सारे एलसीएम पर आधारित पैटर्न है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर जो बनेगा वो लेवल का पेपर बनता है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी, अभ्यास जरूरी, अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी यदि आप एग्जाम को फाइट कर लेंगे तो जरूर अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे टीचर मिलेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, बार बार क्या वर्ड आ रहा है, छोटी से छोटी, जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या निकलेगी, उसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18 व 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यहाँ क्या लिखा है, 5 जोड़ने पर वह क्या हो जाए, 16, 18 व 24 से पूरी तरह विभाजित है। तो आपको यहाँ जोड़ने का लिखा है, लेकिन आपको करना है यहाँ पर माइनस। क्या करना है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वो 16, 18 व 24 से, पहले आप ये निकालिए 16, 18, 24 का एलसीएम निकालो, क्या आ रहा है, 144। क्या आ रहा है, अब क्या बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18 व 24 से पूरी तरह, क्या उत्तर क्या है, 144, इसका 144 है ना। देखिए तो वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 16, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम 16, 18, 24 का छोटी छोटी संख्या देख के हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 से लगाएंगे 2 8 16, यहाँ लगाएंगे 2 9 18, यहाँ लगाएंगे 2 से ये 12 12 में, फिर 2 दिख गया तो 2 से लगाओ ये 8 2 चौक, फिर कितना 9 ऐसा कैसा, फिर कितना 2 छंग 12, फिर किससे लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 9 ऐसा कैसा, 2 तिया 6, फिर किससे लगाएंगे 2 से ही, क्योंकि 2 बचा है, बोलो 2 एकम 2, 9 ऐसा कैसा और 3 ऐसा कैसा। अब किससे लगा दें, 3 से लगा दो, किससे लगा दो 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और लास्ट में किससे जा रहा है, 3 से, किससे जा रहा है 3 से। तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, और 48 का 3 बार गुणा करने पर क्या मिला अभी आपको, 144। बिल्कुल 144, 144। अब वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 48 व 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जिसमें क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। तो अभी तो उत्तर तो आपका 144 आया, क्या आया, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। 144 में से आप कितना कम कर दो, 5,
तो वो संख्या क्या निकलेगी जरा बताओ, क्या निकलेगी? 14 में से 5 जाएगा तो 9, फिर यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा? 139 है ना। 139 कितना है? 139। तो वो संख्या क्या मिली आपको? 139 वो संख्या है। 139 उत्तर क्या आया इसका? 144 उत्तर नहीं आया, ये जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन था, तो हमने 5 कम कर दिया तो 139 मिला। अब इस 139 में वापस 5 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 144। तो 16 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कैसे? यदि मैं 139 में 16 का भाग लगाना चाहे हम, तो बताइए क्या होगा? 16 आठे 100, तो बताइए 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ कितना 1, तो ये 11। तो क्या जा रहा है क्या भाग? नहीं। अगर यहां पर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? 139 में 5 जोड़ने पर 144, और ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। तो पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो मतलब वो संख्या 139 है। इसमें 5 जोड़ दो तो वापस क्या बन जाएगा? 144। यहाँ जोड़ने का बोल रहा है, हमें करना है कम। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, मतलब 139 में 18 से भाग लगाओ तो नहीं जाएगा, लेकिन 5 जोड़ दो तो कितना बच जाएगा? 100। और 18 के पहाड़े में 144 कहाँ आता है? बताइए 8 बार के 9 बार? 18 के पहाड़े में आता है 144? 8 बार में। 24 के पहाड़े में भी आता होगा। इसका मतलब है कि वो संख्या जो 5 जोड़ने का बोल रहे हैं ना, हमें क्या करना है? कम करना है। संख्या मिली 139, अतः वो संख्या 139 है ना। और उसमें 5 जोड़ दोगे तो 16 से, 18 से और 24 से वो पूरा पूरा विभाजित होगा। 139 वो संख्या है जिसमें क्या जोड़ दो? 5, तो क्या बन जाएगा? लेकिन हमें उत्तर क्या मिला था? 144। इसका क्या आया? एलसीएम 144 आया है। और हमको बोल रहा है जोड़ना है, तो हम इसमें से कम कर दो, वो संख्या मिलेगी आपको 139। यानी कि 139 वो संख्या है जिसमें 5 जोड़ दोगे तो 144 बनेगा, जो 16 से, 18 से और 24 से पूरी तरह से विभाजित होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसी पैटर्न का है, जरा आप सीख लोगे, क्योंकि आप जोड़ने की जगह माइनस करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं मानता हूं। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 2 जोड़ने पर जो उत्तर आएगा, है ना, 2 जोड़ने पर वह 5, 10 और 15 से विभाजित होती है। तो आप 5 और 10 और किसका 15 का क्या निकाल ले? एलसीएम। तो 2 से जाएगा, 5 ऐसा कैसा, 10 कितनी बार में? 2 पंजे, और ये 15 ऐसा कैसा। फिर किससे लगाएंगे? 3 से, क्योंकि 15 दिख रहा है, 5 ने 1 6 होता है। ये भी ऐसा ऐसा, और 5 3 पंजे। लास्ट में किससे जा रहा है? ये बोलो 3 दूना, 2 तिया 6, 6 पंजे की 30। कितना उत्तर आया? तो 30, तो 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। लेकिन आपको क्या बोला? 2 जोड़ने पर, तो 30 में से आप कम कर दो 2, तो कितना आ गया? 28। अतः वो संख्या 28 है। सुन लो पहले, वो संख्या क्या है आपकी? वो संख्या आपकी 28 है। क्या है? 28 है। 28 में 2 जोड़ने पर कितना बनेगा वापस? 30। तो मतलब वह छोटी छोटी संख्या 28 है जिसमें 2 जोड़ दो तो वह 5, 10 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या? कि वह संख्या 28 है, उत्तर 30 नहीं है। वो 30 तो एलसीएम है। क्या है? हमने 2 जोड़ने का बोला था, हमने उसको कम कर दिया, संख्या क्या मिली हमको? 28। अतः 28 में 2 जोड़ने पर बनेगा 30, और 30 में तो 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 15 दूना भी 30 होगा। उत्तर अभी क्या है? 28 है। तो वह छोटी छोटी संख्या 28 है जिसमें 2 जोड़ने पर वह 5, 10 और 15 से पूरी तरह विभाजित। तो क्वेश्चन नंबर में बना रहा हूं आपके लिए 5वां। कौन सा बना रहा हूं? 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बना दिया है, सॉरी 5 मैंने बना दिया है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने पर वह 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, जो उत्तर आए उसमें से 3 घटाना है, तो वो जवाब होगा आपका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन दिया है कि 3 घंटियां, 3 सिग्नल, 4 सिग्नल, 3 लड़के एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू हो रही है ना। यदि वे 2 मिनट, 3 मिनट व 5 मिनट के अंतर से बजती है तो वे एक साथ कब बजेगी? ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, यदि 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंतर से बजती है तो वे एक साथ कब बजेगी? इस क्वेश्चन ये है एलसीएम का सवाल। काय का है?
लघुत्तम का सवाल है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते, फिर मैं बताऊंगा ये होता क्यों है। 2, 3 और 5 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम। तो बोले 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा और 5 भी ऐसा का। फिर 3 से बोलो 3 एकम 3, 5 ऐसा का। फिर किससे लगाएंगे, 5 से लगा दो तो 1, 1 और 5 एकम 5, क्या मिला 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा बोलो 2 3 6 पंजे की 30। तो 30 मिनट बाद वो घंटियां एक साथ बजेगी। क्या उत्तर आया, 30 मिनट बाद वो घंटियां एक साथ बजेगी। अब ये कैसे हुआ, इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो 3 घंटियां हैं, सुन लो, 1 घंटी यहां रखी है, 1 घंटी यहां रखी है, या फिर मोबाइल के अंदर अलार्म भर रखा है। तो 3 अलार्म एक साथ बजना, पहले तो एक साथ बज गए, फिर अगला 2 मिनट बाद बजेगा, उस दूसरे मोबाइल में 3 मिनट बाद, और तीसरे वाले में 5 मिनट। अब वो एक साथ कब बजेंगे ये निकालना अपने को। ऐसा भी तो टाइम आएगा कि एक साथ भी बजेंगे, है ना। कैसे, देखिए अभी उत्तर क्या आया, तो इसका उत्तर है कि 30 मिनट बाद वो एक साथ वापस बजेंगे। देखिए मैंने अभी 30 उत्तर आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 घंटियां, कितनी घंटियां हैं, वो एक साथ बजना शुरू करती है। पहले मान लो 0 मिनट पर एक साथ वो अलार्म बजाया, घंटी बजी या सिग्नल हरे हुए, जो कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले वो पहली जो घंटी है वो हर 2 मिनट में बजती है। कितने मिनट में, तो ये देखो पहली जो घंटी है वो 2 मिनट पे उसने आवाज करी टन की, फिर अगले 2 मिनट में, पहली घंटी का बता रहा हूं, फिर अगले 2 मिनट में मतलब कब बजेगी वो 4, फिर अगले 2 मिनट में, फिर अगले 2 मिनट में, फिर अगले 2 मिनट में बजती जाएगी, उसकी आवाज आती जाएगी, फिर हर 2 मिनट में बजेगी वो 12। फिर क्या होगा, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऐसा। अब दूसरी घंटी हर 3 मिनट में, पहले एक साथ बज गई वो 0 पर, हर तीसरे मिनट में, बोलो क्या होगा 3, फिर 3 से अगले 3 मिनट में, देखो यहाँ दोनों एक साथ बजी, फिर अगले 3 मिनट में, फिर अगले में 2 बजी, फिर अगले में, फिर फिर हर 3 मिनट आगे कर दो, फिर 30 हो गई। 2 घंटे एक ही साथ बज रहे, 3 नहीं बजी, अगली कब बजती है, हर 5वें मिनट में। तो बताइए ये 5 मिनट दिख रहा, ये मिनट लिखे मैंने, तो इस 5 को मैं इस प्रकार से काट देता हूं, बोलो 5, अगला क्या बजेगी, अगला हर 5 आगे बढ़त जाओ। 3 क्रॉस कहां लगे हुए, देखिए 3 क्रॉस इस पूरी सीरीज में 30 पर। तो इसका मतलब है कि वो तीनों घंटियां जब 0 पर एक साथ बजी थी, तो अगली बार 30वें मिनट में एक साथ बजेगी। तो क्या समझ में आया क्वेश्चन। ऐसे कैसे चौराहे पर जो सिग्नल होते हैं ना, उनका भी सेटअप ऐसे ही जमता है। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि 3 सिग्नल एक साथ हरे होते हैं, एक 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको समझाने हैं। तभी मैं क्वेश्चन बना दूं आपके लिए। ये मेरे को बताना आपको, अगर मैं लिख दूं कि 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बज रहे हैं, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी, जल्दी से हल कीजिए, बोलो। देखिए क्या आएगा, 10, 12, 15 का निकालोगे 60 आएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या निकाला आपने, बोलो क्या आया, 60 आया। देखो 2 से लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और ये 15 ऐसा का ऐसा। अब उसके बाद वापस से किससे, 2 से लगा दो, 5 ऐसा कैसा, 2 तिया 6 और 15 में नहीं जाएगा तो लिख दो। फिर 3 से 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर किससे 5 से 1, 1 और 1, बोलो 2 दूना 4 तिया 12 पंजे, तो 60 क्या आया, 60 मिनट। क्या आया, 60 मिनट। लेकिन ऑप्शन में अगर मिनट नहीं हो तो फिर क्या लिखा हुआ मिल सकता है, 60 मिनट का मतलब कितने घंटे, 1 घंटे। क्या है, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब कितना होगा, 1 घंटा। ऑप्शन में देख लेना। अब इसमें और क्या अपडेशन होगा, यदि यहां मैं लिख दूं, है ना, तो 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, 10, 15 और 12 मिनट के अंतर से जो बजती है, यदि वे एक दिन, सुन लो इस क्वेश्चन को, यदि वे एक दिन, सुनो मैं इस प्रश्न को बदल देता हूं, यदि वे एक दिन सुबह 7 बजे बजी, क्या लिख दिया मैंने, सुबह कितने बजे
7 बजे बजी, है ना। यदि वे एक दिन सुबह एक साथ 7 बजे बजी या फिर 8 बजे कर दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि वे एक दिन सुबह एक साथ कितनी बजे बजी, 8 बजे, तो अगली बार वे एक साथ कितनी बजे बजेगी ये बताइए। तो क्या लिखा है, वे अगली बार एक साथ कितनी बजे बजेगी। आपसे टाइम पूछा है घड़ी में, कितने बजे। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है। सुनिए, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है। यदि 10, 15 और 10, 12 व 15 मिनट के अंतर से बजती है तो वे एक दिन सुबह एक साथ कितनी बजे बजी थी, वो 8 बजे बजी। तो अगली बार, है ना, तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखना भूल गया हूं, तो अगली बार एक साथ कितनी बजे बजेगी। तो आपको क्या करना है, 10, 12 और 15 का निकालना है क्या, एलसीएम। तो क्या 8 बजे का भी निकालना है क्या, नहीं। 10, 12, 15 का निकालोगे तो क्या आएगा उत्तर, 60 मिनट। क्या आएगा, 60 मिनट का मतलब कितने घंटे। अब वो पहले कभी बजी थी कितनी बजे, 8 बजे। अब 1 घंटा बढ़ा दो, कितने बजे बजेगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया। वो एक दिन 8 बजे बजी थी, तो अब 1 घंटे बाद जब भी बजेगी तो 1 घंटा आगे बढ़ेगा, तो 9 बजे। कितनी बजे, आपका 60 मिनट को कन्वर्ट करना है 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 9 बजे। तो क्या थोड़ा बहुत समझ में आया इसमें। क्वेश्चन क्या है कि 3 घंटियां क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार लाइन से, 12, 15 और 18। क्रमशः शब्द का मतलब क्रम से, पहला 12, 15, 18 इकाई दिए मिनट। क्या दिए, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। आप मोबाइल ले लो, 3 मोबाइल, एक में 12 मिनट की भर दो अलार्म, दूसरे में 15 मिनट की और तीसरे में 18वें मिनट की के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेगी। ये जो क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 12, 15, 18 का एलसीएम कहीं लिखा है क्या, एलसीएम निकालिए। लेकिन ये एक साथ की बात आ रही है, तो 12, 15 और 18 का हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो ये लिखा मैंने 12, 15 और ये क्या लिख दिया, 18, है ना। 12, 15 और 18 आप सब एक साथ बोलेंगे क्योंकि आप सबको आता है ना ये निकालना। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक यहाँ देख लो, 2 में तो 2 से लगेगा, यहाँ 8 2 से, 2 छंग 15 और ये 9 बार में, फिर 2 से 15 ऐसा कैसा और 9 भी ऐसा का, फिर किससे, 3 से, 3 एकम 3 पंजे और 3 तिया, फिर किससे 5 और 3 एकम, अब लास्ट में किससे, तो 2 दूना 4 तिया और 12 तिया 36, 36 पंजे। अब आप इकाई देखो, क्या इकाई है, मिनट। 180 मतलब वो घंटियां 180 मिनट बाद बजेगी। जरा सोचिए आप, क्या ऑप्शन में कहीं 180 मिनट लिखा है क्या, नहीं। लेकिन एक बात लिखिए कि वो 9 बजे बजी थी। कब बजी थी, यानी कि 9 बजे के बाद 180 मिनट आगे बढ़ाओ, लेकिन ये मिनट में है ही नहीं। तो 101 मिनट, सॉरी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये कितने मिनट दिख रहा है, 180 में 60 मिनट का भाग लगा दो, अभी घंटे आ जाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 में 3 घंटे में 6 तिया 18 हो गया ना, 0 से 0 कटा, तो 3, तो मिनट से मिनट 3 घंटे, कितने घंटे, तो 3 घंटे आगे बढ़ाओ 9 बजे से। सुनिए, 9 के बाद आप 3 घंटे आगे बढ़ाओगे, 9 से 10, फिर 10 से 11, 11 से 12, ये 3 घंटे हो गए। यहां से यहाँ तक 1 घंटा, फिर ये दूसरा घंटा और यहां से यहाँ के बीच में तीसरा घंटा। तो कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, 12 बजे दोपहर। तो पहले समझिए, 180 उत्तर आया मिनट में। 180 मिनट का मतलब कितने घंटे, 3 घंटे। बजे कितनी थी एक साथ, 9 बजे। 9 बजे से आगे 3 घंटे जोड़ दो, 9 से अगला होगा 10, 10 से अगला होगा 11 और अगला होगा 12। कितनी बजे बजेगी, क्या बात समझ में आई इतनी, है ना। 9 बजे बजी थी, अब 9 बजे के बाद आपको 3 घंटे आगे बढ़ाना, तो 9 बजे के बाद ये 10, 11 और 12, ये 1 घंटा, दूसरा घंटा और ये तीसरा घंटा, 12 बजे बजेगी। कब बजेगी, तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाया मैंने आपके लिए
कि 3 घंटियां क्रमशः 20, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यहां कभी कभी सेकेंड भी दे देगा, तो 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है, ध्यान रखना। तो 20, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 8:30 बजे, मतलब 8:30, 8:30 का मतलब क्या होगा, 8:30 बजे बजी, एक साथ बजी, तो फिर वे एक साथ कब बजेगी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके हर जवाब का वेट कर रहा हूं। यदि आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं और आप अच्छे ढंग से मेहनत करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने ईमानदारी से तैयारी करवाई है और पूरी कोशिश की है कि कभी भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करा आपका, क्योंकि जो भी पढ़ाया है तो कोई टाइम पास वाला नहीं पढ़ाया है, सब काम की चीजें पढ़ाई और कोशिश की है। आप सफल हो ना हो, लेकिन आप मैथ्स में जरूर सफल होंगे, क्योंकि जो गणित है ये जीवन भर आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, वीडियो को रोक दें। और आप, मैं फिर से कह रहा हूं, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो पांचाल सर की क्लास वाले ऐप्स को आप डाउनलोड करें, वो परचेस करें, और बहुत कम फीस में मैंने पूरा कोर्स अवेलेबल करवा रखा है। चलिए, मैंने इसके ऑप्शन दे दिए आपको, 9:30 बजे, 9:30 बजे, 12 बजे, 9 बजे या 10 बजे, इन चारों में से जो उत्तर हो वो आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ 3 घंटियां हैं, जरूर नहीं है, वो बत्तियां, ट्रैफिक बत्तियां दे देगा, ट्रैफिक सिग्नल दे देगा, सर सेकंड वाला है, ट्रैफिक सिग्नल दे देगा, और घंटियां दे देगा। इस प्रकार के 3 खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करें तो वो एक आगे है पीछे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एलसीएम पर आधारित है। 3 खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो एक 10 मिनट आगे है, थोड़ा उससे पीछे और एक उससे पीछे, वो तीनों एक साथ एक मुकाम पर कब आएंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन किस पर आधारित है, एलसीएम पर। किस पर आधारित है, एलसीएम पर। देखिए एक पैटर्न ने ये भी एलसीएम पूछा है, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 तथा 2 गुणा 3 गुणा 7 का एलसीएम ज्ञात करो। आपको बड़ी घात ढूंढना है ना। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 2 है, 2 है और 2 तीनों के पास है, एक तो 2 हो गया, फिर ये भी 3 है, इसमें भी 3 अकेला है और इसमें भी 3 अकेला है, तो आप भी 3 लिख दो। बड़ी से बड़ी घात एक ही दिख रही, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ भी है 5 लेकिन यहाँ नहीं, तो भी लिखना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर अब 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, इस पूरे कोष्टक में एक ही बार है, इसमें एक बार, तो उसको भी लिखना है। तो ये उत्तर होगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। एक तरीका तो ये, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ये आपका करेक्ट होगा। आपको बड़ी से बड़ी घात ढूंढना है। दूसरी बात, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रखी है हमने। अब देखिए एक और तरीका है, 2 3 5, 5 या 15, 15 दूना 30, ये क्या होगा, 7 पंजे 35, 35 तिया 70, 70 दूना, सॉरी 3 दूने 6, 6 पंजे की 30 और 3 साते 21, यानी 210। ये क्या होगा, 2 तिया 6, 6 साते 42, कितना बनेगा। तो आप 30 का, 210 का और एक और क्या है 42, इनका आप एलसीएम निकाल लो, ये भी तरीका है। देखो सबसे पहले एक साथ निकालते तो बोले 2 से लगाएंगे तो 15, यहाँ देखो 2 एकम 2 और 1 बीच में, तो क्या लगेगा 0 और 2 पंजे 10 और ये 21 आ जाएगा। फिर किससे लगाएंगे, 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 साते 21। फिर किससे लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 साते 35 और लास्ट में किससे जा रहा है 1 1 1, यानी उत्तर देखो 2 3 5 और ये बी मिल रहा है ना। ये क्वेश्चन था। देखिए 4 की पावर 7, 4 की पावर 5 यानी घात है, 4 की घात 6 और ये 4 की घात 7 है, पावर बोलते हैं इसको। एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है, बड़ी से बड़ी घात होगा उत्तर। उत्तर क्या आ गया इसका, 4 की पावर 7 है ना। इन सब में से जो बड़ी घात है वही आपका क्या होगा, एलसीएम। 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और यहाँ 4 की पावर अपन क्या लिख दे 4, कितना लिख दे। तो इसमें बड़ी घात कौन सी है, आधार समान है ना, सब में 4 4 है, सब में क्या है, इसलिए आप पावर देख लो, बड़ी से बड़ी पावर, ये संख्या बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना। यह संख्या बराबर होगी, जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 8, फिर 2 की पावर यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4। बताइए सब 2 बराबर मिल रहा है सब में, तो फिर बताइए कौन उत्तर होगा, एलसीएम, बड़ी से बड़ी घात इसका उत्तर होगा। अब ये पैटर्न समझ लीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, एक तो ये संख्या हो गई। उसके बाद ये कोमा लगा देगा यहाँ पर, इसके पीछे लिखेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की कोई पावर नहीं, मतलब एक ही पावर है और 7 की घात 1 है। 2 यहाँ सिंगल है,
3 की पावर 5 है, 7 की पावर 9, इसका लघुत्तम निकालिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको बड़ी से बड़ी घात ढूंढना है। सबसे पहले तो एक अंक दिख रहा है 2, इस 2 की बड़ी से बड़ी घात बताइए, बस गुणा। अब अगला अंक देखो 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात ढूंढ लो, 5। अब 7, एक और अंक कौन सा बचा? नहीं, 5 बचा ना, 5 की बड़ी से बड़ी घात 2, सबके पास देखना है। अब क्या बचा? 7 की बड़ी से बड़ी घात, बस ये आपका एलसीएम आ गया। समझ में आया? घात देखना तो बड़ी से बड़ी घात देख लो, वो आपका एलसीएम होगा, डायरेक्ट निकालना बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन बना दिया, 2 की पावर 3, 3 की घात 1 है, दिख नहीं रही है, 5 की घात 2, 7 की घात भी 1 है, 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 2 और 11, ऐसा कैसा ये लिखा है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले अंक देखो 2, 2 की बड़ी से बड़ी घात गुणा, अगला अंक 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात, अगला 5 की बड़ी से बड़ी घात 4, अगला अंक क्या है? 7 की बड़ी से बड़ी घात 2, और फिर अगला अंक, ये उत्तर हो गया। एलसीएम निकालना आ गया आपको। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इसको एक बार और देखें। ऐसे क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक्स है उनमें ढूंढिए, अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से सफलता मिलती है और कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है ना। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अपने माता पिता का आप नाम रोशन करें, यही उम्मीद करते हैं। आप अच्छी पढ़ाई करें। ओके।